बोल राजा रामचंद्र देव की जय। चैत्र की पंचमी तिथि मेरे राम भारद्वाज के आश्रम में उतरे और हनुमान जी यह शुभ सूचना देने के लिए आगे निकले। निषाद राज गुह और महात्मा भरत को यह शुभ सूचना हनुमान जी महाराज ने पहुंचाई। यह सूचना पाकर महात्मा भरत की प्रसन्नता का कोई छोर नहीं रहा। उनके हृदय की आतुरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने अयोध्या में समाचार भिजवाए। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के स्वागत के लिए नव वधु की भांति अयोध्या नगरी सज गई। यह सारा कार्य इतनी तीव्र गति से हुआ, युगों का कार्य दिनों में संपन्न हो जाए वैसे। अयोध्या आज सनाथ भई, आज अयोध्या सनाथ होने जा रही है। मेरे राम लौट आए हैं। राम आते हैं, भरत जी राम जी को उनका राज्य समर्पित करते हैं और स्वयं बाहर से मुक्त होते हैं। मेरे राम राज्य सिंहासन पर विराजते हैं। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। अब राम राज्य की स्थापना हो गई। राम राज्य, क्या वर्णन करें राम राज्य का। राम के राज्य का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, न पारे देवन विद्वा न च व्याल कृतम भयम न व्याधि जम भयम चासीद रामे राज्यम प्रशासते। राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप सुनाई नहीं दिया। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं रहा और रोगों की भी आशंका नहीं थी। अब देखिए क्या सुंदर व्यवस्था रही होगी। व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जीव जंतु विषैले वनचर कीट आदि सभी से रक्षा का उत्तम प्रबंध कर दिया है और राम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। राम ने वह कार्य किया कि प्रजा वर्ग में मात्र एक ही चर्चा रहती थी, राम राम और राम। यह सारा जगत राममय हो गया। रामो रामो राम इति प्रजा नाम भगवन कथा। राम भूतम जगत भूत रामे राज्यम प्रशासते। मेरा राम, सर्वत्र राम ही राम व्याप्त हैं। राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती हैं, अर्थात वृक्ष नहीं कटते हैं। देखिए धर्म क्या है। रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात विग्रहवान धर्म का स्वरूप है। राम के राज्य में जो भी हो रहा है वह सब धर्म है। वृक्षों की जड़ें नहीं कटती हैं और वृक्ष सदा फल फूलों से लदे रहते हैं। मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार वर्षा करते हैं। अब मेघ अनुकूल कब होंगे? जब प्रकृति अनुकूल होगी, हरित वृक्षावली अनुकूल होगी, प्रकृति का संरक्षण होगा। यदि राम राज्य चाहिए तो प्रकृति की रक्षा करो। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, सारे चतुर्वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र लोभ रहित और अपने अपने वर्णाश्रम उचित कर्मों से संतुष्ट रहते थे। राम के राज्य में प्रजा तत्पर रहती थी, कोई मिथ्या भाषण नहीं करता था। सभी लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। इस प्रकार राम ने राज्य किया। धर्मे यशस्यमायुष्यम राज्ञाम च विजयावहम आदि काव्यमिदम 4 से पुरा वाल्मीकि नाम कृतम। 107वां श्लोक है वाल्मीकि रामायण के 128वें युद्धकांड के सर्ग का 107वां श्लोक है। धर्मे यशम आयुष्यम राज्ञाम च विजयावहम
आदि काव्यम मिदम 4 से पुरा वाल्मीकि ना कृतम। यह ऋषि प्रोक्त महर्षि वाल्मीकि के द्वारा कृत आदि काव्य रामायण है, जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। कब बनाया था? पूर्व काल में। यह धर्म, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला एवं राजाओं को विजय देने वाला है। फलश्रुति आ गई है, अर्थात राम का काव्य, राम का चरित्र संपूर्ण हुआ। संसार में जो मानव सदा इसका श्रवण करता है वह पाप से मुक्त हो जाता है। श्री राम के राज्याभिषेक के प्रसंग को सुनकर मनुष्य इस जगत में यदि पुत्र का इच्छुक हो तो पुत्र, धन का अभिलाषी हो तो धन पाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करने से पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता है और शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। जैसे माता कौशल्या श्री राम को, सुमित्रा लक्ष्मण को, कैकेयी भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाई, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदि काव्य के पाठ और श्रवण से जीवित पुत्रों की जननी सदा आनंद मग्न तथा पुत्र पुत्रों से संपन्न होगी। फलश्रुति आ गई है। श्रुत्वा रामायण मिदम दीर्घमायुश्च विंदति रामस्य विजयम चेमम सर्वमक्लिष्टम कर्मणः। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम की विजय कथा रूप इस संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु प्राप्त करता है। शृणोति यह इदम काव्यम पुरा वाल्मीकि नाम कृतम श्रद्धानो जित क्रोधो दुर्गाण्यति तरत्यसो। पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जिसकी रचना की थी वही यह आदि काव्य है। जो क्रोध को जीतकर श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है वह बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। समागम्य प्रवासान्ते रमन्ते सह बान्धवे शृणुमन्ति यह इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम्। ते प्रार्थितान् वरान् सर्वान् प्राप्नुवन्ति राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रसन्नताम्। विनायकाश्च साम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य वे विजयेत महिं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् भवेत्। स्त्रियोरस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान् सुयुरनुत्तमान् पूजयश्च पठंश्चेनमितिहासं पुरातनं सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। जो लोग पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस काव्य को सुनते हैं वे परदेश से लौटकर अपने भाई बंधुओं के साथ मिलते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। वे इस जगत में श्री रघुनाथ जी से समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं। राजा इससे भूमंडल पर विजय प्राप्त करता है। परदेश में निवास करने वाला पुरुष सकुशल रहता है और रजस्वला स्त्रियां इसे सुनकर श्रेष्ठ संतान को जन्म देती हैं। जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन और पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और बड़ी आयु प्राप्त करता है। क्षत्रियों को चाहिए कि वे प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके ब्राह्मण के मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करें। इससे उन्हें ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। जो नित्य इस रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम सदा प्रसन्न रहते हैं। साक्षात आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्री राम हैं। भगवान शेष ही लक्ष्मण कहलाते हैं। इस प्रकार यह सुंदर रामायण काव्य पूर्ण हुआ और मेरे राम सब पर कृपा करें। देखिए रामायण की रचना कब हुई। अब देखिए रामायण की रचना कब हुई तो बालकांड प्रथम सर्ग महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से क्या पूछते हैं। को नुस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। को नुस्मिन सांप्रतम लोके,
इस समय संसार में गुणवान, वीरवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? कब? इस समय वर्तमान में, अर्थात जब राम धरती पर राज्य कर रहे हैं, तब वाल्मीकि ने यह प्रश्न नारद से पूछा है। 19 प्रश्न पूछते हैं। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। चारित्रेण च को युक्तः, चरित्र से, सदाचार से युक्त कौन है? सारे भूतों के हित का साधक, विद्वान, समर्थ और एकमात्र प्रिय दर्शन। कश्चैक प्रिय दर्शन, मेरा राम, उससे अधिक प्रिय दर्शन कोई नहीं है। मेरे राम से श्रेष्ठ सुंदर कोई नहीं है धरती पर। कश्चैक प्रिय दर्शन। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः कश्य बिभ्यति देवाश्च धातरो सस्य संयुगे। आत्मवान कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जिसने जीत लिया है। कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? संग्राम में कुपित हो जाने पर देवता भी जिससे डरते हो, ऐसा कौन है? एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेव विधम नरम। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। नारद सर्व समर्थ हैं। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। नारद बताते हैं, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। हे मुनि, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। बहुत से दुर्लभ गुण बताए हैं और एक ही पुरुष में। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वसी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए वे ही मन को वश में रखने वाले ऐसे पुरुष हैं जो लोक में राम के नाम से विख्यात हैं। किस नाम से? राम के नाम से। बालकांड प्रथम सर्ग के यह श्लोक हैं, उसका वर्णन है। तो इस प्रकार वाल्मीकि के पूछने पर उत्तर देते हैं। वाल्मीकि ने नारद जी से जब यह जाना, तब राम का संपूर्ण चरित्र जानकर काव्य का निर्माण आरंभ किया। वाल्मीकि ने राम जी का संपूर्ण चरित्र वैसे जाना जैसे हाथ में रखे हुए आंवले को लोग जान लेते हैं। उन्होंने काल के साथ तादात्म्य स्थापित करके अपनी योग शक्ति से राम के संपूर्ण चरित्र को जाना और इस शास्त्र की रचना की। अर्थात इससे बढ़कर प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। और कब इस इतिहास की, चरित्र की रचना कब की वाल्मीकि ने? प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पद्मार्थवत। रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, तब प्राप्त राजस्य रामस्य, राम ने जब राज्य प्राप्त कर लिया, उसके बाद भगवान महर्षि वाल्मीकि ने इस सुंदर चरित्र का निर्माण किया। अर्थात राम जब शासन कर रहे थे, जब धरती पर राम राज्य स्थापित हो चुका था, तब, और राम राज्य तो स्थापित हो गया, तभी तो ऋषि मुनि महर्षि निस्पृह भाव से अभय होकर साधनाएं तपस्याएं कर रहे थे और ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर रहे थे कि वह काल के साथ तादात्म्य में स्थापित कर सकें। और युद्ध कांड के अंतिम सर्ग में क्या लिखा है? राम ने ऐसे किया, वैसे किया, तब ऐसा था।
और पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जो रचा उसका फल यह है। अब फलश्रुति अर्थात यह चौथे सर्ग वाल्मीकि रामायण के प्रथम 1, 2, 3, 4 सर्ग और 5वें सर्ग के 4 श्लोक, यहाँ तक की जो कथा है यह भूमिका है और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों ने की है। किन्होंने की है? शिष्यों ने। तभी वह लिख सकते हैं वाल्मीकि भगवान ऋषि। अपने गुरु को भगवान शिष्य कहेंगे। वाल्मीकि स्वयं को भगवान कैसे कहेंगे? वाल्मीकि स्वयं को भगवान नहीं कहेंगे। और उसके पश्चात जब राम आ चुके हैं, अयोध्या का सिंहासन पर आरूढ़ होकर राम राज्य की स्थापना कर चुके हैं, उसके पश्चात जब यह ग्रंथ पूरा हो गया तब उनके शिष्य आगे वर्णन करते हैं कि इस राम के सुंदर चरित्र का पाठ करने से क्या क्या फल मिलता है। वह जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह भूतकाल के शब्दों का प्रयोग है। राम ने ऐसा किया, राम ने वैसा किया। वह सब वानरों की विदाई आदि के पश्चात जब राम ने उतने यज्ञ किए, श्लोक संख्या 100 के पश्चात सारी बातें भूतकाल की भाषा में लिखी हैं। ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता था। और श्लोक संख्या 107 उसमें स्पष्ट कह दिया कि यह ऋषि प्रोक्त आदि काव्य रामायण है। इसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। आदि काव्य मिदम 4 से पुरा वाल्मीकि नाम कृत। युद्ध कांड 128वें सर्ग का 107वां श्लोक है। अर्थात यहाँ तक रामायण वाल्मीकि ने बनाई थी और राम के राज्याभिषेक और राम के राज्य शासन का प्रभाव, राम राज्य, यहाँ तक राम की कथा वाल्मीकि के द्वारा निर्मित, रचित और पूर्ण हो जाती हैं। उसके पश्चात राम का कोई भी चरित्र महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित नहीं है। और जो राम का चरित्र उत्तरकांड के नाम से प्रसिद्ध है, उस पर राम भद्राचार्य जी जैसे महान विद्वान और कई लोग प्रश्न उठा चुके हैं। उस पर हम भी शोध कर रहे हैं और वह प्रथम दृष्टया कल्पित प्रतीत होता है। अतः जीवन में यश के कल्याण की प्राप्ति के लिए युद्ध कांड तक राम के चरित्र का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यह इस प्रकार आज 37वां क्लिप है। 37 बार में 37 भागों में संक्षेप में, सार संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की प्रस्तुति की है, ताकि राम की कथा सरल और सुंदरता से समझी जा सकें। विशेष प्रसंगों का, विशेष बातों का विशेष क्लिप बनाकर, वीडियो बनाकर अलग से प्रसारित करेंगे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो भी वह उनका भी समाधान करेंगे। राम की कृपा सब पर बनी रहे। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। मेरे राम की जय। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे, सब पर कृपा करने वाले, हे राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे।